हेलो एंड वेलकम टू द चैनल नेचुरल योगा फिजियो फार्मेसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे सिस्टिटीज़ यानी कि मूत्राशय शोथ क्या है, इसके कॉजेज, सिम्टम्स, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में कौन कौन से मेडिसिन दिए जाते हैं और साथ ही इसके प्रिवेंशंस क्या क्या हैं। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सिस्टिटीज एक ऐसा कंडीशन है जिसमें यूरिनरी ब्लैडर में सूजन हो जाता है। यह आमतौर पर ब्लैडर में इन्फेक्शन के कारण होता है। सिस्टिटीज सिस्ट टिश्यू का बना हुआ एक थैला होता है जिसमें कोई द्रव्य, वायु या दूसरे पदार्थ भरे होते हैं। सिस्ट शरीर में कहीं भी डेवलप हो सकता है, जैसे त्वचा के बीच, पेट या किसी दूसरे ऑर्गन में। ये सिस्ट आमतौर पर कैंसर फॉर्म नहीं करते और इनमें कोई दर्द भी नहीं होता है, लेकिन कुछ टाइप के सिस्ट में दर्द भी देखा जाता है। कॉजेज की अगर हम बात करें तो आमतौर पर सिस्टिटीज बैक्टीरिया के कारण डेवलप होते हैं, जो यूरेथ्रा से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंच जाते हैं। सिस्टिटीज का कंडीशन पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि महिलाओं में यूरेथ्रा छोटा होता है, इसलिए इन्फेक्शंस आसानी से होने के चांसेज होते हैं। इसके अलावा महिलाओं में यूरेथ्रा, वेजाइना और एनस एक दूसरे के करीब रहते हैं, इसलिए बैक्टीरिया आसानी से ट्रेवल कर पाते हैं और एक दूसरे को इन्फेक्टेड कर देते हैं। आमतौर पर आंतों में गुड बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, जो शरीर के लिए हार्मफुल नहीं बल्कि हेल्पफुल होते हैं। लेकिन यदि यह बैक्टीरिया इंटेस्टाइनल एरिया से ट्रेवल करके दूसरे एरिया में जाते हैं तो वहाँ पर इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। अक्सर सुसु आने पर उसको रोक के रखने के कारण यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि जब रुकावट होती है तब ब्लैडर पूरी तरह खाली नहीं हो पाता और ब्लैडर में यूरिन बचा रह जाता है, जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को बढ़ावा देता है। रुकावट कई कारणों से संभव होता है, जैसे कि ट्यूमर, किडनी स्टोन और प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ जाने के कारण। कई बार यूरेथ्रल लाइनिंग में डिफेक्ट के कारण बैक्टीरिया यूरिनरी ट्रैक्ट में इंटर कर जाते हैं, जैसे कई बार फ्रिक्वेंट इंटरकोर्स से यूरेथ्रा के लाइनिंग में डिफेक्ट हो जाते हैं, जिसके बाद यूरेथ्रा संवेदनशील हो जाता है और फिर इन्फेक्शन हो जाता है। पुरुषों में यह कंडीशन बहुत ही असाधारण होता है। इनमें मेनली सिस्टिटिस का कंडीशन प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन के कारण डेवलप होता है, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने से यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर दबाव बढ़ जाता है, जिससे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अक्सर सिस्टिटीज के कंडीशन में यूरिनरी ब्लैडर में सूजन के बाद यूरेथ्रा में भी इन्फेक्शन के कारण सूजन हो जाता है, जिसे यूरेथ्राइटिस कहते हैं। यूरेथ्राइटिस पुरुष और महिलाओं में बराबर देखने को मिलता है और यह मेनली सेक्सुअल इंटरकोर्स के कारण इन्फेक्शन एक दूसरे में फैल जाते हैं। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सिस्टिटीज के कंडीशन में यूरिनेशन यानी कि सुसु करने के दौरान दर्द और जलन महसूस होता है। ऐसे में सुसु बहुत तेज लग जाता है, जिसे तुरंत यूरिनल के लिए जाना पड़ता है। कई बार तो इसके कारण लो बैक पेन शुरू हो जाता है। अगर ये सारे सिम्टम्स के साथ यूरिन में ब्लड आता है तो वो हेमरेजिक सिस्टिटीज का कंडीशन होता है। हेमरेजिक सिस्टिटीज का कंडीशन महिलाओं में ज़्यादातर देखा जाता है, लेकिन यह आसानी से ट्रीट हो जाता है। पुरुषों में हेमरेजिक सिस्टिटिस के कारण यूरिन में ब्लड नहीं आता है, लेकिन इसे जल्दी से इन्वेस्टिगेट करना जरूरी होता है। यूरिन में ब्लड का आना यूरेथ्राइटिस के कारण भी हो सकता है। इसके अलावा सिस्टिटिस के कंडीशन में हाई फीवर, ठंड लगना, बैक पेन सेकेंडरी सिम्टम्स के रूप में देखे जाते हैं। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो यूरिनरी इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए सबसे पहले यूरिनलाइसिस और यूरिन कल्चर टेस्ट कराया जाता है। यूरिन सैंपल में डब्ल्यूबीसी की अधिक मात्रा और कल्चर में 1 लाख बने कॉलोनीज से इन्फेक्शन का पता चलता है, लेकिन इस कंडीशन में यह नहीं पता चल पाता कि यूरिनरी ट्रैक्ट का कौन सा हिस्सा इन्फेक्टेड हुआ है या फिर पूरा ही यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्टेड है। महिलाओं में डब्ल्यूबीसी और बैक्टीरिया की कुछ मात्रा यूरेथ्रा के ओपनिंग हिस्से में मौजूद होते हैं। इसके अलावा सिस्टिटिस के कुछ क्रोनिक कंडीशंस में एक्सरे स्टडीज की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा कई बार सिस्टोस्कोपी भी कराया जाता है। सिस्टोस्कोपी के लिए एक लचीला ट्यूब लाइक इंस्ट्रूमेंट को यूरेथ्रा के थ्रू यूरिनरी ट्रैक्ट में इंटर कराया जाता है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो सिस्टिटिस के शुरुआती कंडीशंस में एंटीबायोटिक्स को 7 से 10 दिनों के लिए दिया जाता है।
जिसमें टैबलेट नॉरफ्लॉक्स 400 या फिर टैबलेट लीवोफ्लॉक्स 500 को दिया जाता है। इसके साथ ही सोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट का सिरप और विटामिन ए को लेने की सलाह दी जाती है। सिस्टिटिस के क्रोनिक कंडीशंस में एंटीबायोटिक्स को लगभग 6 महीने तक लगातार दिया जाता है क्योंकि री इन्फेक्शन का खतरा रहता है। कुछ एडवांस केसेज में सर्जरी भी करवाना पड़ता है। इस कंडीशन में एंटीबायोटिक्स के लो डोज को लंबे समय के लिए दिया जाता है, इसीलिए इसे प्रोफाइलेक्टिक या प्रिवेंटिव थेरेपी कहते हैं। प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो महिलाओं में री इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा होता है, इसलिए उन्हें साफ सफाई हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही यूरेथ्रा के एरिया में मॉइस्चर को रोकने के लिए लूज एब्जॉर्बेंट अंडरक्लोथ्स का प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ ही पूरे दिन में पानी की पर्याप्त मात्रा पीते रहना चाहिए और यूरिन के दौरान ब्लैडर को पूरी तरह खाली करने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह के कंडीशन से बचाव के लिए यूरिनल के वेग को कभी भी रोकना नहीं चाहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें।